हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका चैप्टर कराने जा रहा हूँ, ऑडिट प्रोग्राम। तो इसको हम 2-3 वीडियोस में करेंगे। तो ये गाइस इस चैप्टर की पहली वीडियो है। इससे पिछले 3 चैप्टर मैं अपने चैनल पे इसके फोल्डर पे ऑडिटिंग और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वाले फोल्डर में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से बाकी चैप्टर भी देख लीजिए और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ऑडिट प्रोग्राम की पहली वीडियो। इसका पहला टॉपिक आ रहा है प्रिपरेशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ओके जी, तो इसमें सबसे पहले आ रहा है कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क रिक्वायर एप्रोप्रिएट प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पहले, ज़ाहिर ऑडिट शुरू करने से पहले भी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन बिफोर कमेंसिंग अ न्यू ऑडिट एंड ऑडिटर शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप। और ऑडिटर को फॉलोइंग स्टेप्स लेने होते हैं रादर। ascertain the scope of duties. First of all, an auditor should ascertain the precise nature and scope of his duties. In the case of statutory audit, the scope of duties can be ascertained by referring to the status of the Companies Act. तो प्रिसाइज नेचर और स्कोप ऑफ ड्यूटीज़ को समझना पड़ेगा उसको। और यदि वो स्टैट्यूटरी ऑडिट करने जा रहा है तो स्टेटस उसको समझना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कैसे ऑडिट किया जाना है। इन अदर केसेस ही शुड डिस्कस द थिंग्स विद द पर्सन हु इज़ गोइंग टू हायर हिज सर्विसेज। और कंपनीज़ के अलावा बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उसको उन पर्सनस के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ के मिलकर बात करनी पड़ेगी कि किस तरीके से वो उनकी सर्विसेज को हायर करना चाहते हैं। प्रोक्योर इंगेजमेंट लेटर। When auditor decides to accept an audit engagement, he should procure an engagement letter from the client. उसको engagement letter लेना है client से। The letter is for all purposes an audit contract। ये सारे purposes के लिए एक audit contract की तरह होता है। Knowledge about business। तो knowledge about business क्या है? A good audit cannot be conducted by confining oneself to the accountant। सिर्फ accountants तक ही सीमित नहीं रहेगा, उनके ऑफिस तक ही सीमित नहीं रहेगा। मतलब an auditor should clearly understand the nature of the business। उसको जिस बिजनेस का वो ऑडिट करने जा रहा है उसकी नेचर का भी समझना होना चाहिए कि किस तरीके का बिजनेस है। तो नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ द बुक्स मेंटेन्ड बाय द क्लाइंट अलॉन्ग with information relating to internal control system. The extent of his work, जो उसका काम की extent है, will greatly influenced by the reliability of the internal control and accounting system। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 5th पॉइंट है लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस। कौन से ऑफिसर्स? द ऑडिटर्स शुड ऑल्सो ऑब्टेन लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर्स, मतलब मेन पर्सन जिसको हम कह सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के कौन है। टू नो द स्कोप एंड अथॉरिटी ऑफ ईच वन ऑफ देम, ताकि वो उनका स्कोप ऑफ अथॉरिटी समझ पाए, कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है और किसके पास वो काम करने की पावर है। और उसके बाद नॉलेज ऑफ टेक्निकल डिटेल। He should also acquire some knowledge about the technical details, if any, of the business. This enables him to grasp the nature of the transaction, which will subject matter of the audit। टेक्निकल डिटेल्स की समझ होने के बाद ही वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएगा, वो नॉलेज लेने के बाद समझ पाएगा कि किस तरीके से उसको पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को देखना है। Inquiry into special circumstances, if any. An auditor should also inquire into special circumstances surrounding his appointment. He is required to be careful about the implication of such special circumstances. और उसके बाद instructions to the client. After completing the aforementioned steps, he should issue clear instructions to the clients on the following। वो कौन सी instructions हैं, किस बारे में है? That अकाउंट्स शुड बी फाइनलाइज एंड केप्ट रेडी फॉर ऑडिट। उस अकाउंट्स को पूरा किया जा सके, टाइम पे करके दी उनको मिले ऑडिटर को फाइनलाइज करके, ताकि वो ऑडिट के लिए रेडी हो पाएँ। और द नेसेसरी स्केड्यूल्स बी प्रिपेयर्ड एंड मेड अवेलेबल। और नेसेसरी स्केड्यूल्स जितने भी ज़रूरी हैं ऑडिट पर्पज़ के लिए, अकाउंट्स को सपोर्ट करने के लिए, वो बनाए जाएँ। अब हम आगे डिस्कस करते हैं गाइज, वो है ऑडिट प्लानिंग। For effective and efficient conduct of audit planning is necessary. In fact, planning should be continuous throughout the course of the audit assignment. In fact, planning should be continuous. Planning continuous होनी चाहिए throughout the course of the audit assignment. So the audit should plan his work. The auditor should plan his work to enable him to conduct the effective audit in an efficient and timely manner. The audit planning has
द गोल ऑफ ऑडिट प्लानिंग में गोल होना चाहिए उसके पास। जैसे पहला क्या है गोल, डेवलपिंग टाइम बजट्स को बनाने का। उसके बाद असाइनिंग ऑडिट स्टाफ पर्सोनल, ड्यूटीज देना उसको अपने स्टाफ को। स्केड्यूलिंग डेट फॉर इंटरिम एंड ईयर एंड ऑडिट प्रोसीजर्स का स्केड्यूल बनाना। और स्टाफ शुड बी असाइंड अकॉर्डिंगली, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी, रोटेशन अगेंस्ट अमंगस्ट क्लाइंट और अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब ट्रेनिंग। मतलब ये सारे स्टेप्स ऑडिटर्स ने लेने हैं अपने स्टाफ के लिए माइंडेड। उस कंपनी के स्टाफ की बात नहीं हो रही जहां वो ऑडिट करने जा रहा है, ये सीए का अपना स्टाफ है कि वो किस तरीके से ड्यूटीज उनको असाइन करेगा। सो अ गुड ऑडिट प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कितना भरोसा कर सकते हो आप उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। और प्रोग्रामिंग ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड प्रोसीजर्स। उसके बाद गुड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क। सो प्लान शुड बी मेड टू कवर अमंग द अदर थिंग्स। पहला क्या है, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द क्लाइंट, अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। दूसरा, इस्टेब्लिशिंग द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल। तीसरा, डिटर्मिनिंग and programming the nature, timing and extent of the audit procedures to be performed. D, coordinating the work to be performed. If required during the course of audit, auditor can revise the plan. Auditor plan को भी revise कर सकता है। उसके बाद developing an audit plan in the light of the expected scope of the assignment, and auditor should prepare a plan after considering the following steps. उसको following steps लेने पड़ेंगे एक प्लान को डेवलप करने के लिए। पहला क्या है बच्चे, द स्टैच्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द असाइनमेंट। स्टैच्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो असाइनमेंट में उसको मिली है वो क्या होंगी। द टर्म ऑफ द एंगेजमेंट क्या होगा, द एप्लीकेबल लीगल रूल्स क्या होंगे, द सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज क्या होंगे उसके, एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। ओके, और अब हम आगे डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस क्या हैं बच्चों उसके ऑडिट प्लान के। ऑडिट प्लान का सबसे पहले ऑडिट प्लान के जो ऑब्जेक्टिव हैं या एडवांटेज क्या है, वो इंश्योर दैट एप्रोप्रिएट अटेंशन इज डिवोटेड टू द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। प्लान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखने के लिए कि हम वो मेन काम जहाँ पे है जो इंपॉर्टेंट एरिया उस पर फोकस किया जा सके, ताकि इंश्योर द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आर प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाइड, बहुत जल्दी से जो मेन प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसको देखा जाए। इंश्योर दैट द वर्क इज कंप्लीटेड एक्सपीडियसली, और सही टाइम पे काम को कंप्लीट किया जा सके और सही मैनर में। यूटिलाइज द स्टाफ प्रॉपर्ली, कोऑर्डिनेट द वर्क डन बाय अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स। और ऑडिट प्रोग्राम, सो ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ऑडिट प्रोग्राम रिप्रेजेंट्स एन आउटलाइन ऑफ द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड to support an opinion on financial statements. It is the auditor's plan of action. It provides a plan of work of examination and a set of audit procedures, specially designed for each audit. The auditor should prepare a written audit program setting forth the procedure that are needed to be implement the audit plan. So audit programs are generally prepared in columnar form, providing information regarding the name of the clerk doing the work, जो भी वो काम कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, the type of the work, its date of commencement and completion. Every audit assistant assigned the audit work performed by him so that he owns the responsibility of the same. उसके बाद हम बच्चे बात करेंगे एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम का एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले, द ऑडिटर कैन बी सर्टेन दैट ऑडिट स्टाफ विल कवर द होल ऑफ द ग्राउंड, ताकि वो सारा काम को ये प्रोग्राम में इस तरीके से बनाया जाता कि ताकि उनका जो स्टाफ है वो सारे सारे वर्क काम को देख पाएँ। ऑडिट असिस्टेंट्स नो देयर क्लियर का ड्यूटीज, और जितने भी लोग ऑडिट करने गए हैं ऑडिटर के बिहाफ पे उनको उनकी ड्यूटीज क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट असिस्टेंट इंक्रीजेज, इट इनेबल्स द ऑडिटर टू कीप इन टच विद द वर्क डन एंड जर्नल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट असिस्टेंट्स बिकम ईजियर। सिक्स है, इट सर्व्स एज एन एविडेंस if at any time an action is brought against the auditor alleging negligence in the program of his duties. और उसके बाद सेवंथ है, द रूटीन गेट्स सिस्टमैटिक। और एट्थ है, इट प्रोवाइड्स अ चेक अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टन इंपॉर्टेंट आइटम्स रिक्वायरिंग वेरिफिकेशन विच आर बीइंग
omitted। और उसके बाद बच्चे क्या है, कॉन्टिन्यूटी इज नॉट लॉस्ट, कॉन्टिन्यूटी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए इवन इफ द पर्सन इज ऑन ड्यूटी चेंज। अगर ड्यूटी करने वाला जिसको काम असाइन किया उसकी जगह कोई और ऑडिटर ने कोई पर्सन असिस्टेंट भेज दिया है, अपना पर्सन या असिस्टेंट भेज दिया है, तो कॉन्टिन्यूटी खराब नहीं होनी चाहिए, ना ही लॉस्ट होनी चाहिए। काम उसी तरीके से और उसी स्पीड से और उसी मैनर से होना चाहिए। द चीफ ऑडिटर इज सेव्ड फ्रॉम द बॉदरेशन ऑफ इशूइंग इंस्ट्रक्शंस टू द स्टाफ रिपीटेडली। काम इस तरीके से, उसको प्रोग्राम इस तरीके से बनाना है कि चीफ ऑडिटर को बार बार इस काम की बॉदरेशन नहीं होनी झेलनी पड़े कि वो बार बार अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहा है कि किस तरीके से काम करना है। और उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, द टास्क बिकम मैकेनिकल एज ए रिजल्ट, इनिशिएटिव एंड इंक्रीज efficiency are adversely affected. The task may be finished hurriedly to complete it within the scheduled time. It doesn't serve any purpose in the audit of a small organization. Uniformity of the audit program cannot be applied extensively. It tends to introduce rigidity, ये rigidity हो जाती है इससे। Inefficient staff assistant may take shelter behind the program, और जो inefficient staff audit assistants हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं करते और audit program के पीछे अपने आप को छुपा देते हैं ताकि उनको वो कोई नई चीज़ यहाँ अलग से जो कुछ नज़र आ रही है उसको ना परफॉर्म करना पड़े और वो उस काम से बच जाएं। तो गाइज़ ये टॉपिक मैं यहाँ तक ही कंप्लीट करता हूँ, बाकी इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है ताकि आपको नोट्स बनाने और समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। जितने भी पॉइंट्स हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है जी। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।